चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली कोर्स। तो ये था हमारा इंग्लिश का है। अगर आपको इंग्लिश में जानना है तो हमारा इंग्लिश चैनल जो कि ऐसी क्लासेस इंग्लिश में होगा और थर्मोडायनेमिक्स कोर्स हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जो कि प्रीवियस क्लासेस में ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम प्रीवियस व्यू देखें, जैसे हम छोटी क्लासों में देखते हैं, तो हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एक डायनामिकल स्टेट पॉइंट, यानी कि हम जो थर्मल नेचर ऑफ गैसेस बिहेवियर का जिस भी माध्यम हम जानते हैं उसकी गति के, उसके डायनेमिक नेचर को, तो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। नाम से समझ में आया कि थर्मल की बिहेवियर। हम ये भी जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है, कि जो वर्क करता है। हम जानते हैं कि जो सिस्टम क्या होता है, जो बेसिकली इंटरेस्टेड पार्ट, यानी कि जो सिस्टम का मतलब वो हिस्सा हो गया जिसमें काम हो रहा है या जो काम कर रहा है। सिस्टम कह सकते हैं कि जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, यानी कि जो डूइंग में है, जो डूइंग वर्क में है या इंटरेस्टेड पार्ट में है। हम सराउंडिंग को जानते हैं, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सिस्टम कह सकते हैं, यानी कि सिस्टम के बाहर का हिस्सा, सिस्टम के बाहर यानी कि आउटसाइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में भी हमने जैसे क्लास 12th 11th जहाँ भी होता है हमने पढ़ा होगा कि सिस्टम के टाइप कितने होते हैं। 3 टाइप होते हैं, जैसे ओपन सिस्टम हो गया, या हम कह सकते हैं कि सॉरी राइटिंग, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है तो इस वजह से राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हम कह सकते हैं कि क्लोज सिस्टम, और एट लास्ट मैं कह सकता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सिस्टम का मतलब अगर मैं बॉक्स से समझाऊँ, मान लो कि ये सिस्टम है जो डूइंग नेचर में है और ये हिस्सा मेरा सराउंडिंग है। ठीक है, तो एनर्जी और मैटर, तो मेरा एनर्जी भी फ्लो आसानी से होता है, यानी कि और मैटर, यानी कि एक गिलास ऑफ कप हो गया। मान लो कि इस गिलास ऑफ कप में मेरे पास दूध है, तो ये दूध आसानी से बाहर, यानी कि उसकी गर्मी आसानी से बाहर जा सकती है टेम्परेचर की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। और अगर मैं चाहूँ तो इसको दूसरे गिलास में इसको डाल सकता हूँ। दूसरी बात, अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूँ, मान लीजिए कि इस क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो जा सकती है बट मैटर का जाना मुश्किल है। क्यों? अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बंद बॉक्स लिया, चाय की केतली ली, जहाँ पर मैंने उसके मुंह को बंद कर दिया, तो उस केस में मेरे हीट तो फ्लो हो रही है बट मेरा मैटर मैं चाय को नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने उसको मुंह बंद कर रखा। अगर मैं आइसोलेटेड की बात करूँ तो थर्मस इसका मुख्य एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ। इस केस में जो एनर्जी भी नहीं फ्लो होगी और मैटर भी नहीं फ्लो होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो मान सकते हैं कि इस केस में मेरे पास ऐसा सिस्टम है जहाँ पर ना एनर्जी ना मैटर दोनों कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो बेसिकली इंट्रोडक्शन है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। अगर मैं, चूँकि हमारा आज इंट्रोडक्शन ही है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं एनर्जी की बात करूँ कि एनर्जी क्या है, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा कि इसके बारे में डिटेल में हम अगली क्लास से पढ़ेंगे, जहाँ पर हम वर्क के बारे में, क्या है वर्क, और फिर धीरे धीरे हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, दोनों तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी का मतलब बेसिक सिंपल डेफिनेशन, एनर्जी क्या है, तुम क्या समझते हो एनर्जी से? द डेफिनेशन नहीं कि मतलब यार एनर्जी जो भी हम बचपन, नहीं, एनर्जी का मतलब है कि कैपेसिटी, यानी कि काम करने की क्षमता। ठीक है, यानी कि वैसे कह सकता हूँ कि जो काम करने की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी, तो जो भी मेरे काम करने की कैपेसिटी है वही वर्क, जो वही एनर्जी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कैपेसिटी टू डू वर्क। ये आज के लिए इसकी ओवरऑल डेफिनेशन है। क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके लिए हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला कोर्स में स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मान लीजिए कि थोड़े से इंट्रोडक्शन में हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन किया और धीरे धीरे हम इसको आगे करेंगे ताकि हमारा थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्लियर हो जाए। देन उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स में जाएंगे, जो कि हमारा फिजिकल का पार्ट है बेसिकली ये, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हम इसके बाद जाएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।